स्टॉक मार्केट के हीरो हम सब बनना चाहते हैं। तो क्या हो अगर मैं आपको कुछ ऐसे ट्रेड्स बता दूं जिससे आप कुछ ही दिनों में स्टॉक मार्केट के हीरो बन जाएंगे। कुछ ऐसे फॉर्मूलाज, कुछ ऐसे तरीके जिससे आप कुछ ही दिनों में अपने दोस्तों और फैमिलीज के बीच स्टॉक मार्केट के सेलिब्रिटी बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे टिपिकल ट्रेड्स की, स्टॉक मार्केट के हीरो की, कि वो क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं या क्या करने की सोचते हैं। जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहला सवाल, हम स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। हम स्टॉक मार्केट में आते हैं पैसे कमाने के लिए। अभी कुछ ही महीने पहले जीरोधा का एक डेटा आया था, जिनके डेटा के हिसाब से उनके अकाउंट होल्डर्स में से 97% लोग लॉसेस में हैं। यानी कि हर 100 में से 97 लोग लॉस बुक कर रहे हैं। अब देखिए, जीरोधा का जो डेटा है ना, वो बहुत बड़े सैंपल साइज में है, क्योंकि जीरोधा इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है। काफी लोग उनसे कनेक्टेड है और काफी यंगस्टर्स उनके एप्स को यूज करते हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि उनके पास कई ज्यादा मात्रा में हमारा डेटा मौजूद है। तो इससे उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो काफी हद तक सही हो जाती है। अब ये तो जीरोधा का डेटा बोलता है, लेकिन अब सारे इन्वेस्टर्स तो जीरोधा यूज करते नहीं है। तो यहां पर आता है एनएससी का डेटा, जो ये बोलता है कि 90% लोग जो इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं वो लॉसेस में हैं। तो अब ऐसा क्यों है कि 90% से ज्यादा लोग लॉस बुक कर रहे हैं? और इसका आंसर पता है क्या है? इसका आंसर ये है कि हम सभी स्टॉक मार्केट में हीरो बनने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मार्केट ने तो पिछले 40 सालों में ऑन एन एवरेज 14% का रिटर्न दिया है। यानी कि हम सभी को स्टॉक मार्केट से कम 14% का तो रिटर्न मिलना ही चाहिए। लेकिन 14% या उससे ज्यादा का रिटर्न सिर्फ 10% लोग ही कमा रहे हैं। बाकी के जो 90% है वो 14 तो छोड़िए, 5% भी रिटर्न नहीं कमा रहे। सोचिए, अगर 14% एवरेज रिटर्न है तो जो 90% इन्वेस्टर्स हैं उन्हें प्रॉफिट तो होना चाहिए। हाँ, किसी को 14% नहीं, 7% ही सही, 5% ही सही, पर कम से कम प्रॉफिट तो हो। पर ऐसा क्या है कि उन्हें लॉसेस हो रहा है? ऐसा हम क्या गलत कर रहे हैं जिससे हम लॉस को सह रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है दया। और ये गड़बड़ पता है क्या है? ये गड़बड़ फिर से वही है कि हम सब स्टॉक मार्केट से हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम दुनिया में लगभग हर चीज क्वालिटी देखकर पसंद करते हैं। हाँ, वो क्वालिटी हमारे बजट पर जरूर डिपेंड करती है, पर हम कोई भी प्रोडक्ट लेने के पहले उसके क्वालिटी को एक बार जरूर चेक करते हैं। मान लीजिए, अगर हमें कोई शर्ट लेना हो 1000 रुपए के अंदर, तो हम 1000 के अंदर ही कोई भी शर्ट बेस्ट क्वालिटी की निकालते हैं, ताकि हमें वो पहनने में कंफर्टेबल हो। और अगर हमारा बजट ज्यादा हो तो हम ज्यादा महंगे शर्ट्स भी ले सकते हैं। और ठीक इसी तरह अगर हमें कोई मोबाइल फोन लेना हो 10,000 रुपए के अंदर, तो उस 10,000 के अंदर हम बेस्ट फीचर्स वाले फोन को खोजते हैं, जिसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी हो, जिसमें ज्यादा अच्छे से कोई भी प्रोग्राम चले या कोई ऐप चले। इस तरीके से हम फोन्स को खोजते हैं। तो बजट के हिसाब से ही सही, पर हम क्वालिटी को प्रेफरेंस जरूर देते हैं। अब हम आते हैं स्टॉक्स में। हम स्टॉक्स में क्वालिटी बाद में देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी का शेयर हमें सस्ते में मिल रहा है। 1 रुपए का शेयर, 5 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर। क्वालिटी से हमें कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन सा जो नई कंपनी है वो तेजी से ग्रो होने वाली है। कोई नया फोन आप खरीदते समय ये तो नहीं देखते हैं कि एक नई कंपनी फोन लेकर आई है, चलो इसको खरीद कर देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करती है। उसमें हमें क्लियर होता है कि हमें आईफोन लेना है या सैमसंग लेना है या एमआई लेना है, और हम उसी फोन को यूज करते हैं। पर जब शेयर की बात आती है तो हम पता नहीं नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। तो हम प्रोडक्ट खरीदते समय तो क्वालिटी देखते हैं, पर उसके जब शेयर्स को हमें खरीदना होता है तो पता नहीं हमें क्या हो जाता है। उसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि हमें कुछ हट के करने का चुल मचता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारी वाहवाही करें। क्योंकि अगर हमने क्वालिटी वाले शेयर्स ले लिए तो हम लोगों से जाकर क्या बोलेंगे कि हमने रिलायंस का शेयर लिया, हमने कोलगेट का शेयर लिया, ये तो सब लेते हैं। तो हम खोजने लगते हैं कोई ऐसी नई कंपनी जो चांद पर अपना रेस्टोरेंट बना रही है, ताकि हम लोगों से कह सके कि हमने कितना बड़ा तीर मारा है। और इस चक्कर में हम नए नए कंपनीज में अपने पैसे को डालते हैं, ताकि हम लोगों के सामने हीरो बन सके और लोगों से हम वाहवाही लूट सके।
अब आप एक चीज सोच कर देखो कि आपके ग्रुप में एक तरफ आपका दोस्त है जो हर दिन एक डिफरेंट सी साउंड करने वाली कंपनी को सजेस्ट करता है, हर दिन ट्रेडिंग की बातें करता है, और दूसरी तरफ आप जो वही घिसी पिटी सी एसआईपी, म्यूचुअल फंड और वही बोरिंग कंपनीज जैसे रिलायंस और कोलगेट की बातें करते हैं। तो ज्यादा भाव किसको मिलेगा, आपको या आपके उस दोस्त को? हीरो कौन बनेगा, आप या वो? और ज्यादातर टिप्स आपके दोस्त किससे लेंगे, आपसे या उस दोस्त से? और यही एक कारण है जो हम में से ज्यादातर लोग सेफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हो सकता है आप थोड़े से बोरिंग साउंड करो, पर पैसे आप ही ज्यादा कमाएंगे। हर 2 या 3 या 4 साल में आपके पैसे डबल होंगे और आपके दोस्त का जो इन्वेस्टमेंट है वो डूबेगा, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे कौन सा अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स अपने दोस्तों को दिखाने हैं, वो तो हीरो बना रहेगा। तो अब ये आप डिसाइड करें कि आपको हीरो बनना है या फिर स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना है। अगर हम स्टॉक मार्केट में सच में पैसा कमाने आएंगे ना, तो हम कभी भी बुरे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, जैसे कि हम लाइफ में नहीं खरीदते। पर अगर हम स्टॉक मार्केट में हीरो बनने आएंगे तो हम हमेशा बुरे क्वालिटी वाले कंपनीज ही खरीदेंगे। अब चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको फुटबॉल में प्लेयर्स पर बेट करने का मौका मिले, तो आप किस पर बेट करेंगे? रोनाल्डो और मेस्सी जैसे प्लेयर्स पे, या फिर उस प्लेयर पे जो अभी अभी फुटबॉल में टीम में आया है और उसने खेलना शुरू किया है? या फिर अगर हम आईपीएल में ही किसी टीम को सपोर्ट करते हैं तो हम उस टीम को सपोर्ट करते हैं जो हमारा फेवरेट होता है या जिसकी टीम अच्छी होती है, उस टीम पर नहीं जो अभी अभी आईपीएल में लॉन्च हुआ है। पर बात जब स्टॉक मार्केट की आती है तो हम अक्सर बुरे प्लेयर्स पे ही बेट करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई एक फुटबॉल प्लेयर है जिसने पिछले 12-13 मैचों से उसने एक भी गोल नहीं मारा, तो क्या आप उस प्लेयर पर बेट करोगे कि अगले मैच पे वो हैट्रिक गोल मारेगा? नहीं। पर स्टॉक मार्केट में आप करोगे। आप रोनाल्डो जैसे प्लेयर पे स्टॉक मार्केट में बेट नहीं करते हो, बल्कि वैसे प्लेयर पे आप बेट करते हो जो पिछले 10-12 मैचों में उसकी परफॉर्मेंस खराब रही है। क्यों? क्योंकि हमें हीरो बनना है। हमें ऐसा लगता है कि हम वैसे प्लेयर पर अगर बेट करेंगे और अगर गलती से भी उसने हैट्रिक गोल मार दिया तो लोग हमारी वाहवाही करेंगे, लोग हमारी तारीफें करेंगे, और इस चक्कर में हम नए नए कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। हम ना अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में अपने मेहनत के कमाए हुए पैसे को नए नए चैलेंजर्स को जाकर दे देते हैं। अभी अभी कोई नया स्टार्टअप आया है जो इंडस्ट्री में अभी स्ट्रगल कर रहा है, तो हम अपना पैसा उठाकर उनकी कंपनी में जाकर डाल देते हैं। हमें लगता है कि यही वो कंपनी है जो आगे जाकर हमें मल्टी बैगर रिटर्न देगी, यही वो कंपनी है जो हमें करोड़पति बनाएगी, और इस चक्कर में हम अपना पैसा उस कंपनी में जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब अगर पेंट सेक्टर की ही बात करें तो हम एशियन पेंट्स जैसे कंपनी का शेयर नहीं खरीदते, बल्कि हम वैसी कंपनी को ढूंढते हैं जिसने अभी अभी किसी पेंट को लॉन्च किया है और हम उस कंपनी में जाकर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि यही वो कंपनी है जो हमें मल्टी बैगर रिटर्न देगी। क्यों भाई? आपके वो मेहनत का पैसा है ना, तो आप ऐसी कंपनी में अपने पैसे को क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो अभी अभी अपने कंपनी को साबित तक नहीं कर पाई है? उसे पहले मार्केट में आ जाने दो, अपने आप को साबित कर लेने दो, फिर आप उस कंपनी में पैसे डाल देना। आपको उस कंपनी पे क्या दया आ रही है? क्या वो कंपनी आपका रिश्तेदार लगता है? नहीं ना। तो फिर आप उस कंपनी में शुरुआत में ही इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं? आप बाद में उस कंपनी को ट्रैक करें, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उसके बाद आप इन्वेस्ट कर दें, पर शुरुआत में वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप हीरो बनने के चक्कर में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ना करें जिसके वजह से आपको लॉस हो। अब देखो क्रिप्टो में क्या हुआ। क्रिप्टो में भी तो हम हीरो ही बनना चाहते थे, पर पिछले 2-3 सालों में क्रिप्टो की हालत ऐसी टूटी कि काफी सारे इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ। तो इसीलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से करें ताकि लॉन्ग रन में आपको ज्यादा फायदा हो। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।